वला यहज़ुनका क़ौलुहुम, तो ए नबी इनकी बातें आपको गमनाक न करे। इन्नल इज़्ज़त लिल्लाहि जमीआ, बेशक इज्जत तो सारी की सारी अल्लाह के लिए ही और अल्लाह ही की तरफ से है। हुवस समीउल अलीम, और वही है सुनने वाला और इल्म वाला। ये उसी की क्वालिटी है जी। तमाम मखलूकात को बैक वक्त सुनना और उनके बारे में इल्म रखना और फिर उनकी हाजत को पूरा भी करना, ये सिर्फ अल्लाह ही की क्वालिटी है। और सही मुस्लिम में एक बड़ी लंबी हदीस कुदसी है ना कि तमाम जिन्नो इंस किसी मैदान में जमा हो जाए और बैक वक्त अल्लाह को पुकारे, अल्लाह ताला सबकी सुनेगा और उनकी हाजत पूरी भी करेगा। मैदान में तो छोड़ दे सरकार, आज भी हजारों लाखों वेल मछलियां पैसिफिक और अटलांटिक के अंदर, बहरुल काहिल में और बहरे ओकियानूस में मौजूद है कि जो छोटे साइज की मछली है ना, उसके भी एक दिन की खुराक जो है वो 500 से लेके 1000 किलोग्राम तक है। आप तो 1 किलो गोश्त खरीदते वक्त भी सोचते हैं। दुनिया में लाखों वेल मछलियों का रोजाना लाखों टन गोश्त कौन पूरा कर रहा है? अल्लाह। अटलांटिक में और पैसिफिक ओशन के अंदर इतनी बड़ी बड़ी वेल मछली है कि उनका साइज अफ्रीका के 11 हाथियों के बराबर। 11 हथनियां, हथनी जरा बड़ी होती है, 11 हथनियां हो ना अफ्रीका की, 11 एक वेल मछली बनती है। इतनी बड़ी बड़ी वेल मछली है, वो खाती कितना होगी? हमें तो साइंस की बरकत से अभी सिर्फ ये डाटा मिल रहा है। हमें तो पता ही नहीं था कि ये इतनी बड़ी मछलियां कितनी तादाद में मौजूद हैं और वो क्या खाती हैं और कितना खाती हैं। आज तक किसी बुजुर्ग ने लिखा है किसी किताब के अंदर कि एक वेल मछली कितना खाती है? बुजुर्ग तो दिनों ने हाल भी जानते सन ना। बुजुर्गों को यह भी नहीं पता चला कि वेल मछली हलाल है या हराम है। वो यही फैसला नहीं कर सके क्योंकि वेल मछली जो है ना वो अंडे नहीं देती, वो मैमल्स में आती है। तो फिका हनफी वाले इसे हलाल नहीं समझते, वो कहते हैं मछली आई नहीं है। और हमने बुखारी मुस्लिम से बताया था कि अबू उबैदा इब्न जरह को जब नबी इस्लाम ने एक गज़वे के लिए जिहाद में भेजा तो वो कहते हैं कि भूखे थे हम, तो अल्लाह ताला ने समुंदर के साहिल पर एक इतनी बड़ी मछली डाली कि हम 15 दिन तक खाते रहे, पूरा काफिला। और एंड पे अबू उबैदा ने कहा कि इसका वो जो ढांचा निकला है ना, वो जो अंदर उसका हड्डियों का ढांचा जो है, वो 2 हड्डियां जोड़ो यूं करके, तो जोड़ी गई तो एक घोड़ जो ऊंट सवार है, घोड़ सवार नहीं ऊंट सवार, उसके नीचे से गुजर सकता था। यानी आप समझ ले कम से कम 12-14 फुट ऊंचा वो उसका सिर्फ ढांचा बन रहा था। अब हम हनफियों से पूछते हैं ये मछली कौन सी थी, जरा आप बताते। वो कहते हैं आप भी तलाश करें, हम भी तलाश करते हैं। भाई तलाश है, वो वेल मछली है और कोई मछली ऐसी नहीं है। तो समुंदर के तमाम जानवर जो समुंदर से निकालने के बाद मर जाए वो समुद्री जानवर है, और कुरान की रूह से समुंदर का जानवर, पानी का जानवर आपके लिए हलाल है। कछुआ बाहर निकल के नहीं मरता, हराम है। सांप बाहर निकल के नहीं मरता, हराम है। हाँ, मछली बाहर निकल के मर जाती है। वेल मछली शायद मरते हुए 1.5 घंटा ले, क्योंकि वो 1.5 घंटे तक तो सांस के बगैर भी रह सकती है। अच्छा, इसी तरीके से केकड़े वो कई घंटे निकाल जाते हैं लेकिन अल्टीमेटली वो भी मर जाते हैं। झींगा मछली, अक्सर लोग पूछ रहे होते हैं भी मछली है, फौरन मरना जरूरी नहीं है। यानी वो प्लेनेट अर्थ पे बगैर पानी के रह नहीं सकती। मगरमच्छ अगरचे समुद्री नहीं, समुद्री मगरमच्छ बहुत कम होते हैं, ये मीठे पानी का जानवर है। ये पानी के अंदर भी जिंदा रहता है और बाहर भी। तो ये समुद्र का या पानी का जानवर नहीं, लिहाजा ये हराम है। और वो वैसे भी हराम है। मुस्लिम में हदीस है ना कि जितने भी दरिंदे हैं ना जिनके ये नुकीले दांत होते हैं साइड वाले, वो हराम है। चाहे वो दरिंदे चरने वाले जानवरों में हो या उड़ने वाले जानवरों में हो, जैसा जिस तरह उकाब है, बाज है, गोश्तखोर है, दरिंदा है, ये हराम है। और जमीन में चलने वाले रीछ, कुत्ता, खिंजीर,
क्योंकि वो ओमनीवर्स है। आप पता, खिंजीर गोश्त खोर भी है, सब्जी खोर नहीं है सिर्फ, इसीलिए तो खिंजीर के बारे में मेंशन किया गया। बाकी तो उसकी सारी चीजें जो है ना वो वही है जो मवेशियों की होती हैं, लेकिन ये उसकी चीज एक डिफरेंट है, उसे हराम करार दिया गया क्योंकि वो दरिंदे में उसे शुमार किया गया। शेर दरिंदे में शुमार हुआ और उलमा सू दरिंदे। अच्छा, अल्लाह तबारक व तआला का ही ये इल्म और उसकी समात है जो तमाम मखलूकात की वो हाजतें पूरे कर लेता है। इस पे कंक्लूड हुई थी बात। अला इन्ना लिल्लाहि मन फिस समावाति व मन फिल अर्द, आगाह हो जाओ, बेशक अल्लाह ही के लिए है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में, यानी अल्लाह ही इसका मालिक है। वमा यत्तबिउल लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाहि शुरका, और किसकी पैरवी कर रहे हैं जो लोग पुकार रहे हैं अल्लाह के सिवा और शरीकों को। शुक्र है यहां पे तर्जमा इन्होंने पुकार का पुकार ही किया, वरना ये पीर करम शाह साहब भी जहां पे भी पुकारने की बारी आती है तो इबादत कर रहे हैं। हाँ, ताकि इस तरफ दिमाग जाए ना कि ये पुकारना भी इबादत है। यहां देखिए यदऊना आया है, याबुदूना नहीं आया, तो इबादत, पुकारना भी इबादत है। अद्दुआ वल इबादा, दुआ ही तो इबादत है जो हदीस शरीफ में है। फिर हुजूर ने अपनी बात की तस्दीक में आयत भी तिलावत की है, तिरमिज़ी में, नसाई में हदीस मौजूद है। उदऊनी अस्तजिब लकुम, ऐ मेरे बंदो मुझसे मांगो मैं कबूल करूंगा। इन्नल लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती, जो लोग बेशक मेरी दुआ से तकब्बुर करते हैं, इबादत से तकब्बुर करते हैं, मैं उन्हें ज़लील ख्वार करके जहन्नम में दाखिल करूंगा। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि किसकी पैरवी कर रहे हैं कि अल्लाह के सिवा और हस्तियों को पुकार रहे हैं। फिर अल्लाह ने खुद ही जवाब दे दिया, यत्तबिऊना इल्ला वन, ये अपने गुमान की पैरवी कर रहे हो। कहते ना मेरा विजदान तो ये कहता है जी, साडा ते कीता है जदों भी उत्थे जाई देना जी काम होता है, ये इसकी पैरवी कर रहे हैं। व इनहुम इल्ला यखरुसून, और ये तो सिर्फ अटकल पच्चू से काम ले रहे हैं, अंदाजे मुकर्रर कर रहे हैं, कोई इल्मी बात इनके पास नहीं है। इस किस्म के कई मामलात बाकियों ने भी रखे हुए हैं। ये जो तवहुमात है ना और अटकल पच्चू, इसको या वही का इल्म खत्म करता है या साइंस का इल्म। गोरे को अगर टेंडुलकर जाके ये बताए ना कि जब मैं फलां मंदिर से फलां कलर का रुमाल बांधता हूं तो जितने मैचों में मैंने बांधा तो सेंचुरी हुई, और वो हो भी जाए, वो कहेंगे ऐसे नहीं सरकार, हम 100 दफा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे और 100 की 100 दफा अगर आपकी बात ठीक हुई तो मान लेंगे। और आपको भी पता है कि ऐसा नहीं होगा। कभी कोई तगड़ा बॉलर टक्कर सकता है, शोएब अख्तर भी को टक्कर सकता है, तो आप 99 पे भी आउट हो सकते हैं। गोरा नहीं ऐसे मानेगा। युवराज सिंह ने इंग्लैंड के बॉलर को ओवर शुरू होने से पहले धमकी दी थी कि मैं तुझे अगले ओवर में देखूंगा, और 6 बॉलों में 6 छक्के मार दिए। अब युवराज सिंह इसे अपने मजहब के साथ जोड़े और कहे कि देखा, मेरे मजहब के हक होने की दलील है कि मैंने धमकी दी और फास्ट बॉलर को, जो आज तक किसी ने भी नहीं मारे थे 6 छक्के, अभी तक जितने लगे थे स्पिनर्स को लगे थे, 6 के 6 बॉलों पे 6 छक्के मारे, ये मेरे हक में होने की दलील है। तो गोरे कह गया ना, इस तरह नहीं सरकार, हम 100 दफा आपकी धमकी लेंगे, 100 दफा 100 मुख्तलिफ बॉलर आपको 6 बॉलें कराएंगे, और अगर 100 के 100 दफा ये 6 छक्के हो गए तो आपकी बात ठीक है। स्टैटिस्टिकल डाटा लेंगे। ये लोग 1-2 वाकयात को पकड़ के उसे किसी की बुजुर्गी क्लेम कर देते हैं। ओ जी आज नीयत सी खीर खाने दी, अग्गू पीर साहब को गए तो ले आके खीर ही उन्होंने रखी। सरकार हमारे स्टूडेंट के साथ कई दफा ऐसा हो चुका है, उनके साथ हमने यही कुछ किया है, मुझे तो पता भी नहीं है, तो अब मैं उसको करामत बना के पेश करना शुरू कर दूंगा। हाँ, 100 दफा वो नियत करके आए खीर की, तो हो सकता है 3 दफा ही मिले उन्हें। हाँ, 100 दफा अगर समोसे की नियत करके आए और बीच में रमजान का महीना ना आता हो तो 100 के 100 दफा इंशाल्लाह आपको समोसा मिलेगा। तो ये करामत फिर भी मेरी नहीं होगी, ये आपकी करामत होगी कि आपने चीज नियत ठीक की हुई है, क्योंकि आपको ये पता था कि ये होना है। और आजकल ये सीसीटीवी कैमरा, अगर आप सोचे ऐसी जगह पे हो जहां लोग नहीं जानते,
वहाँ तो सारे वलीउल्लाह होना क्लेम करेंगे। कोई बंदा दूर कहीं बैठा हुआ है और उसने कैमरा लगाया है और वो बुजुर्ग आने से पहले ही बता दे कि तू उत्ते खलोता फलाने को गप्पा पे मारता सा है, तो उन्होंने तो वली मान लेना है उसको। हालांकि वो सीसीटीवी कैमरे से, जैसे मैं भी अब जब से सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं हमने तो टीवी देखना ही छोड़ दिया। उस सीसीटीवी कैमरे में मोहल्ले के लोगों पे नजर रखे होते हैं कि कौन सा बच्चा कौन सी हरकत कर रहा है, किसने कहाँ मोटरसाइकिल खड़ा किया है, कौन गलत पार्किंग करके चला गया है और कौन इधर उधर फिर रहा है। बल्कि अगले दिन तो मैं हैरान हुआ, 10-11 बजे 8-10 कुत्ते आ गए गली के अंदर, हमारी वो बंद गली में दाखिल हो गए। मैंने कहा यार देखो, इस वक्त अगर कोई छोटा बच्चा निकलता है तो ये तो सीधे उसको पढ़ सकते हैं। तो इसलिए वो अब कैमरे देख के हम इंश्योर करते हैं अपने मामलात को कि कोई कुत्ता तो नहीं फिर रहा, मिनल जिन्नति वन्नास, या हैवानात में से भी हो सकता है कोई कुत्ता। तो ये इन कैमरों का कितना फायदा है। यही अगर पुराने बुजुर्गों के पास होते तो वो तो अपने मुरीदों को बुट बना के रखते तक कोई पहले ही दस्ता है, उन्होंने तो बाहरों ही पता लग गया सी क्या है। तो ये तमाम चीजें साइंस की बरकत से पकड़ी जाती हैं या वही की बरकत से, ये तवहुमात है। इसीलिए इस्लाम ने हमें हुक्म दिया वला तकफु मा लैसा लका बिही इल्म, ऐ इंसान किसी चीज की पैरवी उस वक्त तक मत करना जब तक तेरे पास डेफिनेट इल्म ना आ जाए। इन्न सम्अ वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला, बेशक कान, आंखें और अक्ल, दिल हो या दिमाग, इसके बारे में पूछा जाएगा कि तुमने इन अज़ा को इस्तेमाल करके हक बात तक इल्म के जरिए पहुंचने की कोशिश क्यों नहीं की। तो ये अल्लाह ताला फरमा दिया कि ये सिर्फ अपने गुमान की पैरवी कर रहे हैं और अटकल पच्चू से काम लेते हैं।